ओम शांति। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा की तपस्वी जीवन की मुख्य धारणाएं 22 पॉइंट है। मम्मा शिव बाबा के ज्ञान को जीवन में धारण कर विद्या की देवी गॉडेस ऑफ नॉलेज बन गई। हमें भी उनके समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान को जीवन में धारण कर सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाना है। तो गॉडेस ऑफ नॉलेज विद्या की देवी सरस्वती मम्मा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मम्मा के अंदर जैसे ज्ञान की हर एक बात की स्पष्टता और गहराई और जीवन में उसको कैसे धारण किया जा सकता है उसका अनुभव, तीनों बातें ही थे। तो ज्ञान माना सिर्फ सुनना या इन्फॉर्मेशन नहीं, ज्ञान माना उस इन्फॉर्मेशन को मानना, उसके ऊपर चलना। तो सुनना, मानना और चलना और अनुभवी बनना, इन चारों बातें जब होती है तब कहा जाता है संपूर्ण ज्ञान, अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा। तो ज्ञान को धारण करना अर्थात क्या? जैसे बाबा सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, बाबा आकर हमारे स्मृति को परिवर्तन करते हैं, क्योंकि स्मृति से ही दृष्टि, वृत्ति, बोल और कर्म होते हैं। जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति माना मन की अवस्था, हमारी पूरी पर्सनालिटी वैसी ही होती है। तो इसलिए बाबा आकर इस पुरानी दुनिया, पुराने संसार को भूलने के लिए बहुत श्रेष्ठ स्मृतियों का भंडार देते हैं। तो मम्मा क्या करती थी? सदा इन सर्वश्रेष्ठ बाबा के द्वारा दिया हुआ स्मृतियों से अर्थात ज्ञान रत्नों से खेलती थी, अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन में, ज्ञान का मंथन में, ज्ञान के पॉइंट रिवाइज करने में, कहाँ कमी है उस ज्ञान की दर्पण से अपने आप को चेक करने में सदा बिजी रहती थी। क्योंकि हमें मन को बिजी रखना है। मन का काम है सोचते जाना। अगर हम उसको बिजी अच्छे कार्य में नहीं रखेंगे तो वो व्यर्थ की तरफ जाएगा ही जाएगा, इधर उधर साइड सीन में फंस जाएगा। दूसरों को देखने में, उसके बारे में सोचने में वो समय व्यर्थ गवाएगा। तो मम्मा को ये सारी आदत नहीं थी। मम्मा सदा ज्ञान रत्नों का चिंतन करती थी या बाबा की याद में रहती थी। तो इसलिए मम्मा की बोल में जैसे एक एक अंग में ज्ञान समाया जाता है, समाया हुआ होता है, ऐसा महसूस होता है। जितने हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं, हमारी नैनों से वो शुद्ध वाइब्रेशन, ज्ञान चिंतन का जो वृत्ति, वो जो वाइब्रेशन है, वो जो अंदर की शुद्धता जो बढ़ती जाती है, वो हमारी आंखों से झलकती है, हमारी चेहरे की बोल से उसकी फलक, नशा, अथॉरिटी दिखाई देता है। वो दिव्यता, वो रूहानी पर्सनालिटी, शांति की, गहराई की, गंभीरता की एक बहुत सुंदर रूहानी आकर्षणमय चेहरा हमारा बनता जाता है, जो मम्मा में थी। तो यही हमें भी इसी राह पर चलना है। तो आइए हम कुछ समय 1 मिनट के लिए अपने ही सत्य स्वरूप को अलग अलग ज्ञान स्वमान के साथ महसूस करें।
स्वमानों से अपने आप को सजाएं। मैं अकाल मूरत आत्मा हूँ, अकाल तख्त नशीं, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं अमर भाग्यवान, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं अति सूक्ष्म जगमग सितारा हूँ। मैं अलौकिक विचित्र शक्ति पुंज हूँ। मैं अलौकिक विचित्र शक्ति पुंज हूँ। मैं अति शक्तिशाली, अति मीठा प्यारा शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं अति शक्तिशाली, अति मीठा प्यारा शिव बाबा का शक्तिशाली, सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। ऐसे अनेक स्वमान की माला सारा दिन भर रिवाइज करते जाए, रियलाइज करते जाए, एक एक संकल्प में टिकने का, अपने आप को उस संकल्प में देखने का अभ्यास करते जाए। ओम शांति।